वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। सर्द भी ऐसी कि लगता बाहर निकलो तो खून जम जाएगा। एक तो सर्दी का मौसम, उस पर ये गरजती बरसती हवाएं। अपने घर की टूटी छत के नीचे पिंकी अपनी माँ के साथ फटी रजाई में घुसी हुई थी। बरसती बूंदें तो रुक गई पर ठंड को दूना कर दिया था। माँ ने जब देखा इस रजाई से ठंड न कटने वाली तो उसने एक मिट्टी की छितरी हांडी में चूल्हे की बची आग निकाली और उसे लाकर खाट के नीचे रख दिया। अब वो फिर से खाट पर पिंकी के साथ लेटी ही थी। माँ दी अभी क्या कर रही होगी, पिंकी ने पूछा। रात को सब सोते हैं और तुझे इससे क्या, अब चल चुपचाप सो जा। माँ जानती हो वो 15 दिन से बीमार खाट पर पड़ी है, किसी तरह उठकर एक बार कुछ पका लेती है फिर सारा दिन खाट पर ही पड़ी रहती है। वो कुछ भी करे मुझे इससे क्या, न जाने आज ये मौसम भी कैसा हो रखा है। ये ठंडी हवा तो ऐसे टकरा रही लगता है छप्पर उड़ा देगी। माँ ने बेटी को ठंड न लगे सोचकर खुद से चिपका कर सुला लिया। नीचे से आग की गर्माहट, ऊपर रजाई और एक दूसरे का साथ, अब ठंड चाहकर भी उन्हें सताने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। जानती हो माँ, उस दिन जब तुम घर में नहीं थी तो दादी चुपके से घर में आई थी। वो आई थी क्यों? और ये तो मुझे आज बता रही है ना, जाने क्या लेने आई हो। तूने ठीक से देखा था ना, कुछ लेकर तो नहीं गई? माँ वो कुछ लेने नहीं, देने आई थी। क्या देने आई थी? तूने उनका दिया कुछ खाया तो नहीं ना? उनका कोई भरोसा नहीं ना, जाने जहर दे दे। वैसे भी तेरे जन्म से ही वैर है उससे। जहर नहीं दी थी माँ, नहीं तो मैं जिंदा कैसे होती। वह तो उस दिन बहुत रो रही थी, मुझे गोद में बिठाया और खीर खिलाया, कहती थी आज तेरे बाबा का जन्मदिन है, बड़ी याद आ रही है उसकी। बड़ा अन्याय किया है भगवान ने तुम दोनों पर, जाने राधिया कहाँ मारी मारी फिरती है। इस पापी पीठ के लिए मुझे उठा लेते तो क्या हो जाता। क्यों मेरे हीरे जैसे बेटे को उठा लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कहती हुई वे भगवान को कोसती हुई रो रही थी। ऐसा बोल रही थी वो मेरा नाम भी लिया अपने मुंह से, माँ थी ना। कैसी भी हो अपने जने को कैसे भूल सकती हैं। अब इस उम्र में उन्हें हमारी परवाह भी होने लगी। सबके सामने तो यही कहती रहती है कि जब से इस कुलछनी के कदम पड़े मेरे घर का सत्यानाश हो गया। पर वो तो मुझे बहुत प्यार करती है माँ, जब मुझे काम से आने में देरी होती है कितनी बार अपनी कोठरी पर बुलाकर अपने हाथों से खिलाती है। जब जाने लगती हूँ तो कहती है अपनी माँ से ना कहना, माँ से ना कहना, जैसे मैं ही रोकती हूँ। तुझे उससे मिलने से दादी है तेरी, मैं क्यों रोकूंगी। अरे मैं तो उनके गुस्से में कई बातों से ही डरती हूँ। कहती थी अगर दूसरी बार जो बेटी जना तूने तो दोनों का जहर देकर मार डालूंगी। अब क्या मारेगी, खुद का बेटा ही नहीं रहा, कहकर वो रोने लगी। बिन्नी की माँ कह रही थी अब तुम्हारी दादी ये जड़ा न काट पाएगी, ज्यादा बीमार है क्या। मैं तो ये सोचकर भी डर से नहीं जाती कि मुझे देखकर ही आग उगलने लगती हैं। हाँ बहुत बीमार है और उनके पास तो रजाई भी नहीं है। एक फटी सी गुदड़ी कितनी ठंड रोकेगी। रात को तो रसोई भी नहीं करती तो चूल्हे की आग भी न होगी उनके पास, तुम देखना वो जड़ा न काट पाएंगी। कुछ भी कहती है, चुप कर, अभी उम्र ही क्या है उनकी, बस 60 की तो है, लोग तो 100 साल जीते हैं। एक काम कर, तू ये चादर लपेट कर जरा देख कर आ तो वो ठीक है कि नहीं। माँ बेटी दोनों अपने गर्म बिस्तर से बाहर निकल कर आई। बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला पूरा कमरा ठंडी हवा के झोंके से भर गया। माँ ने अपने देह की चादर उतारकर बेटी के सिर और गर्दन पर लपेट दिया और बोली मैं यहीं दरवाजे पर खड़ी हूँ, तू जा देख के आ। बस उनके दरवाजे से ही लगी थी वो कोठरी। पिंकी ने जाकर दरवाज़ा पीटा। कौन है, एक ठंडी सी आवाज़ आई। दादी मैं पिंकी, रुक आती हूँ। बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला, वो भीतर गई फिर भागकर वापस आई। वो तो पूरी तरह कांप रही है माँ, और उनका बदन भी पूरा ठंडा हो रहा है। दरवाज़ा खोलने में ही हाँफ गई। दोनों भागती हुई कोठरी के अंदर गई। उसे देखते ही दादी दांत किटकिटाती हुई बोली पानी देने आ गई। कितनी जल्दी है कोठरी हथियाने की न जाने वाली, इतनी जल्दी, मैं सुन लो कान खोल के। माँ तेजी से अपने हिस्से में चली गई। देख बिटिया कितनी तेजी है तेरी माँ को, ये न देखा मर रही हूँ। जरा सा मन को शांत करने के लिए कुछ कह क्या दिया, निकल गई मुंह उठा के। बेटा न रहा तो कोई देखने वाला नहीं मुझे, हे भगवान
अब मुक्ति दे दे कहकर वो रोने लगी। न सुनने वाले हैं वो आपकी, चाहे कितनी पुकार लो पापी लोग इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाते, कहकर माँ ने अपने घर की रजाई लाकर उनके ऊपर डाल दी। जा बेटा तू भी दादी के पास घुसकर सो जा, इससे दोनों की गर्मी लगेगी, तब तक मैं आग जला लेती हूँ, कहकर वो चूल्हे में आग जलाने लगी। आग जल चुकी थी। उसने अपने घर की वो हांडी उठाकर लाई, उसमें जलते हुए कोयले डाले और उसे लेकर खाट के पास रख दिया। दूध गर्म करके उसे पिलाया, फिर सरसों का तेल गर्म करके उसके पूरे शरीर की मालिश करने लगी। बड़ी देर से शांत हो दादी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पिंकी ने पूछा। लगता है यमराज के ठंडे हाथों में कसे मेरे प्राण अब छूट आए हैं, वो रुक रुक कर बोली। अपनी दादी से कह दो जब तक ठीक नहीं हो जाती ऐसे ही आराम करे। कुछ दिन मेरी जैसी कुलछनी के हाथ का खा लेंगी तो धर्म भ्रष्ट न हो जाएगा। मैं चलती हूँ तो यहीं रह और इनका ख्याल रख, माँ बोली और जाने लगी। ये गुदड़ी और सारी चादरें ले जा और सुन आले में कुछ पैसे रखे हैं, पिंकी की शादी के लिए जमा कर रही थी, उसमें से कुछ ले जा और कल एक कंबल खरीद लाना। तुम दोनों के लिए अब ये रजाई मैं वापस नहीं करने वाली। दादी खांसती हुई बोली। रख लो दादी, वैसे भी फटी हुई है, हमें तो नया कंबल मिल जाएगा। पिंकी खुश होते हुए बोली। आप पिंकी की शादी के लिए पैसे अभी से जमा कर रही थी। शादी की इतनी भी क्या चिंता कि पैसे रहते जाड़े में मरे, लेकिन खुद के लिए एक कंबल भी न ले? माँ आश्चर्य से पूछ रही थी। और क्या, तुझ पर तो आज भी भरोसा नहीं? तुझे तभी तो इसके जन्म के बाद से ही एक एक पैसा जोड़ रही हूँ। कहीं मैं मर गई तो न जाने कैसे ब्याह करेगी तू उसका। फिर आज क्यों खर्च कर रही है ये रुपये? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से स्वस्थ हो गई। थोड़े पैसे खर्च हो जाने दे, मैं फिर से जमा कर लूँगी, तू चिंता न कर। वो पिंकी का माथा चूमती हुई बोली। अब कोई चिंता ना रही माँ, मौसम बदले या आपका मिजाज, कहकर ये मुस्कुराती हुई चली गई। दूसरे दिन नया कंबल आ गया था जिसे माँ ने दादी को उड़ा दिया। पिंकी से बोली आज इसे तू यहीं दादी के पास सोएगी, और खुद फटी रजाई लेकर चली गई। पिंकी बहुत खुश थी। वो बोली दादी तुम और माँ दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखती हो, फिर तना क्यों मारती रहती हो? अब क्या करे बिटिया, जैसे ये जड़ा अच्छा नहीं लगता फिर भी आ ही जाता है ना, वैसे ही ये मिजाज भी है मेरा, न चाहते हुए भी बदलते रहता है। पर तू है ना हमारे पास इन दोनों से बचाने वाली, हमारी नरम नरम कंबल, कहकर दादी ने उसे अपने गले लगा लिया। दोस्तों आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।